त्रिपदी वंदना के बाद इमीडिएटली स्पॉटलाइट करेंगे। श्वेता जी ऑडियो ऑन, आपका सब लोग ऑडियो वीडियो ऑन कर दीजिए। स्टार्ट करें। हाँ। ओम अरहम। आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम त्रिपदी वंदना से। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम, Happy Independence Day to all of you. Independence Day. आज इंडिपेंडेंस डे के स्पेशल ओकेजन पर हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, टाइम itself is so special. It's not the clock that's ticking, but it's our life. अगर आपको एक डिसिप्लिन लाइफ चाहिए और आप अपने डिजायर्स यानी अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। Life is all about achieving the right balance, and time management aims at acquiring the right balance with the necessary breaks. Time is so precious, especially the present time. वर्तमान में जीना सीखें, वर्तमान क्षण का महत्व समझें, क्योंकि हमारा कंट्रोल सिर्फ वर्तमान पर है। आज टाइम मैनेजमेंट की क्लास लेंगे सूरत से रेणु जी पैद। रेणु जी ने फरवरी 2020 में परीक्षा ध्यान लेवल 2 का एग्जाम टॉप किया था। वे वर्ष 2018 से परीक्षा ध्यान से जुड़े हैं और सिटीलाइट तेरापंथ भवन में लेवल 1 और लेवल 2 के प्रशिक्षण में कार्यरत हैं। मैम लेवल 2 के प्रशिक्षण में अपना अमूल्य योगदान नित बराबर दे रहे हैं। स्वाध्याय और ध्यान में मैम की स्पेशल रुचि है, स्पेशली महाप्रज्ञ जी द्वारा रचित साहित्य में। वेलकम मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। रिस्पेक्टेड सर और सभी ट्रेनर्स को मेरा सादर जय जिनेंद्र। क्या आपके पास कार्य ज्यादा और समय कम है? क्या आप कार्य को भूल जाते हैं? क्या आप कार्य का अत्यधिक दबाव महसूस करते हैं? इसके कारण क्या झुंझलाहट या तनाव का अनुभव करते हैं? क्या आप कोई भी कार्य अच्छे ढंग से पूरा नहीं कर सकते? यदि इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आप सभी को समय को मैनेज करना सीखना होगा और आज आप सही क्लास में जुड़े हैं।
Time management skills are very important. It is important for all of us. Most of us would love to improve on. तो आज की क्लास में हम जानेंगे कुछ सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक्स जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं और एक बैलेंस्ड लाइफ को लीड कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन. श्रद्धा जी, सबसे पहले जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट है क्या. व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट, इट refers to the ability. Next slide. Time management, it refers to the ability to use your time productively and efficiently. यानी सरल शब्दों में हम कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट यानी यूटिलाइजिंग योर टाइम प्रॉपरली, स्पेंडिंग द राइट अमाउंट ऑफ टाइम इन राइट एक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब सरल शब्दों में होगा द क्वांटिटी ऑफ वर्क और एफिशिएंसी का मतलब होगा क्वालिटी. अब व्हाई इज टाइम सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि टाइम इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स. वंस इट इज गॉन, वापस लौट के नहीं आएगा. टाइम इज लिमिटेड because we have only 24 hours per day. Time is irreversible. That's why time is so important. Next हम जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट अगर हम सीखेंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे. देखिए, the main purpose of time management is to complete our work on time so that we can spend quality time with our near and dear ones. और जो भी हम एंजॉय करते हैं, जो भी चीज हमें खुशी देती है वो हम कर सकें, ये इसका मेन पर्पस है. और जब हम टाइम मैनेज अच्छे से करेंगे तो बेनिफिट्स क्या होंगे? इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, वी कैन अचीव आवर गोल्स फास्टर, मोर प्रोडक्टिविटी, लेस स्ट्रेस, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, वी विल हैव मोर टाइम टू डू अदर थिंग्स और हम बैलेंस लाइफ, अच्छी लाइफ जी सकेंगे. इतने सारे बेनिफिट्स है टाइम मैनेजमेंट के. नेक्स्ट, अब हम जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या है. तो सबसे पहले है सेट योर गोल्स. जो भी आपके गोल्स है उसे पेपर पे लिखिए, क्लियरली लिखिए. चाहे वो आपके शॉर्ट टर्म गोल हो, मिड टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, उसको लिखिए. गोल्स आपके होने चाहिए स्मार्ट. स्मार्ट यानी एस यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, ए यानी अचीवेबल, आर यानी रियलिस्टिक, टी यानी टाइम बाउंड. ऐसे गोल्स आप बनाइए. फिर उसको प्रायोरिटाइज करिए यानी प्राथमिकता के अनुसार उसका चुनाव करें. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका सबसे अनिवार्य या आवश्यक काम क्या है आज के दिन में? एक हफ्ते के बाद आपको क्या करना है? आपको एक पीपीटी बनानी है. 6 महीने के बाद सपोज आपको लेवल 2 की तैयारी करनी है, ये आपका मिड टर्म गोल हो गया. और 1 साल के ऊपर जो भी गोल है, सपोज वो आपके लॉन्ग टर्म गोल हो गए. आपको एमए की पढ़ाई करनी है, आपको कोई भी डिप्लोमा कोर्स करना है, तो इस अनुसार आप अपनी प्रायोरिटीज को, प्राथमिकता का चुनाव करें. फिर है मेक अ शेड्यूल, प्लान करें. अब प्लान कैसे करना है? जैसे हमने देख लिया कि 1 हफ्ते में क्या, 1 महीने में क्या, उस हिसाब से एक डेडलाइन दीजिए. क्योंकि अ गोल विदाउट डेडलाइन हैज नो अर्जेंसी. हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं और एंड भी नहीं कर सकते. अगर डेडलाइन होगी, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में हम उसको करेंगे तो हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर पाएंगे. तो प्रायोरिटाइज करिए, प्लानिंग करिए और सेट अ डेडलाइन. उसके बाद होगा मेक अ लिस्ट. डेली बेसिस पे आप लिस्ट बनाइए या फिर वीकली बेसिस पे आप लिस्ट बनाइए. और लास्ट स्टेप होगा एग्जीक्यूशन, यानी टेक एक्शन इमीडिएटली, स्टार्ट डूइंग इट इमीडिएटली. रूल क्या है? 1 मिनट की प्लानिंग
इट विल सेव योर 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। अगर 1 मिनट प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो आपके 10 मिनट एग्जीक्यूशन में बच जाएंगे। तो ये हो गई हमारी बेसिक स्टेप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। अब हम आगे चलते हैं। 3Ds। किसी भी कार्य को, कोई भी स्किल को सीखने के लिए 3Ds जरूरी है, तो हम उसको इफेक्टिवली कर पाएंगे। सबसे पहले है डिजायर। वी शुड हैव बर्निंग डिजायर, इंटेंस डिजायर होना चाहिए कि मुझे ये करना है। डिसीजन, क्लियर डिसीजन होना चाहिए कि जब तक ये मेरी हैबिट नहीं बनेगी मैं टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करूंगी। एंड थर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए, वी शुड डू इट विद डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, क्योंकि कहा गया है डिसिप्लिन इज ब्रिज बिटवीन योर गोल एंड सक्सेस। तो ये 3D हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी चीज आपको सीखनी है तो। नेक्स्ट प्लीज। अब हम जानते हैं कुछ सिंपल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, बट बहुत प्रैक्टिकल है, प्रूवन है, सक्सेसफुल टेक्निक्स है। सबसे पहले है क्रिएट योर डू टू लिस्ट। जो भी आपकी कार्य सूची है उसे बनाइए। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल सभी को होगा कि जो ये लिस्ट हमें बनानी है हमारे इम्पोर्टेंट काम की, वो कौन से समय बनानी चाहिए एंड व्हाई। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। उसे रात को बनानी चाहिए, सुबह बनानी चाहिए, जब आप फ्री हो तब बनानी चाहिए, या जब आप काम स्टार्ट करेंगे तब करना चाहिए, एंड व्हाई। नीलम जी ने कहा है सुबह। सुबह क्यों करना चाहिए? आई वांट टू नो व्हाई। ओके, ज्योति जी सेड नाइट। श्रद्धा जी आप अनम्यूट करेंगे। नाइट में आ रहे हैं आंसर्स। क्या कोई आंसर देना चाहेगा रात को क्यों करनी चाहिए? अलका जी भी नाइट बोल रहे हैं, सोनल जी, पारेख भी। सो व्हाई? कैन एनीबडी आंसर? यस ज्योति जी, सब क्या आप एक्सप्लेन करेंगे ज्योति जी? मैम मधु जी हैंड रेज कर रहे हैं। मधु जी अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप। हाँ, जय जिन मैम, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम रात को करने से जैसे जो भी हमारे कल के काम है वो आज ही हम लोग उसको पूरा प्लान कर लेते हैं, तो सुबह से जैसे ही उठते हैं सारे काम उसी सिस्टम में होने शुरू हो जाते हैं। यस इसलिए ज्योति जी, हाँ ठीक है। ज्योति जी बहुत करीब थे आंसर के। अच्छा मैं ज्योति जी को देती हूँ। सही है ये भी, बट आई वांट दैट वर्ड। ज्योति जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी जय जिनेन्द्र रेणु जी। जय जिनेन्द्र ज्योति जी। हाँ, रात में जैसे आपने पहले भी कहा था कि जस्ट सोने से पहले अगर हम लोग टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चले जाता है, एंड मॉर्निंग में जब हम उठते हैं इट गेट्स ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड। आई थिंक सो, करेक्ट मी वेरी इफ गुड, मैं वेरी गुड, टू द पॉइंट। देखिए रात को बनाने से क्या होगा कि जो भी हमारे एजेंडा है, लिस्ट में जो भी हमारे टास्क है, वो वाले टास्क हमारा सबकॉन्शियस माइंड एब्सॉर्ब कर लेगा जब हम और हमारा चेतन मन सो रहा है। फिर जब हम सुबह उठेंगे तो हम ऑटोमेटिक क्रम से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत कठिन सवाल है और हम रात को सोच रहे हैं इसका जवाब क्या होगा, या कोई चीज हमें याद नहीं आ रही है और हम चिंतन करते करते सो जाते हैं। बट जो ही सुबह उठते हैं अचानक हमें याद आ जाता है, अरे वो चीज तो मैंने वहां रखी थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम कर रहा होता है रात को। जो काम चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को डिफिकल्ट लगता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड चुटकियों में कर देता है। सो इसका एडवांटेज ले और आपकी लिस्ट रात को सोने से पहले ही बनाएं। हाँ, हो सकता है कभी हम भूल गए
तो कोई बात नहीं, हमें फ्लेक्सिबल रहना है तो हम सुबह उठ के भी बना सकते हैं, बट आइडियल टाइम इज नाइट बिफोर। अब हम पीपीटी प्लीज शेयर करेंगे श्रद्धा जी। Yes, अब ma'am. हम आते हैं हमारी सबसे पहले टेक्निक, ABCD टेक्निक इसको बोलते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसे जो भी हमने काम की लिस्ट बनाई है तो हमें प्रायोरिटाइज करना है और क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल ए टास्क वो हो गए हमारे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट डू। अगर हम उन कार्य को नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। करेंगे तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, अगर नहीं करेंगे तो नेगेटिव परिणाम आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। जैसे कल लास्ट दिन है, बिजली का बिल भरना है और नहीं भरेंगे तो बिजली कट जाएगी। कल एग्जाम है और हमने कोई पढ़ाई नहीं की तो वी हैव टू मस्ट डू, ऐसे काम होते हैं। डेडलाइन, क्राइसिस, प्रोजेक्ट सबमिट करने की कल लास्ट डेट है, तो ये हमारे वेरी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जो हमें मस्ट डू करने होते हैं। और अगर एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है देन यू कैन राइट A1, A2, A3, बट लिमिट देम टू A3, इतने ही रखिए। ये हमारे ए टास्क हो गए। A1, A2, A3 भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बी टास्क वो हो गए शुड डू, यानी वेरी इंपॉर्टेंट के बाद थोड़े इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं वो करना है। लेकिन रूल क्या होगा, जब तक ए टास्क पूरे नहीं होंगे आपको बी टास्क चालू नहीं करने। बी टास्क भी अगर हम नहीं करेंगे तो उसके थोड़े माइल्ड कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई रिप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया है, बी टास्क वो हो गया। या कोई रिपेयर वर्क है या और कोई अर्जेंट काम है, तो ये सारे काम होते हैं हमारे शुड डू। सी टास्क हो गए नाइस टू डू। जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसके आगे ऐसे क्लासिफाई करेंगे, A, B, C वाला होगा नाइस टू डू। वी ऑल लव टू डू दिस टास्क। कोई दोस्त से बात करना है, किसी दोस्त या कलीग के साथ कॉफी पे जाना है, लंच पे जाना है, किसी के साथ बात करनी है, दिस आर नाइस टू डू टास्क। इनके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं, वेदर यू डू इट और यू डोंट डू इट। डी टास्क होते डेलीगेट। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें डेलीगेट करना चाहिए, यानी हमें सौंप देना चाहिए, दूसरों को बांट देना चाहिए। और हम जितने भी टास्क है उनको, अगर जितने भी टास्क हम डेलीगेट कर सकते हैं वो करने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक टास्क करने का समय हमें मिल जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि सारे काम स्वयं नहीं करने, कुछ काम हमें डेलीगेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टिकट्स बुक करवानी है, अगर आपको आपकी कार धोनी है तो यू कैन से एनीबडी कि भाई आप मेरी कार धो दो, या फ्लाइट की टिकट्स बुक करानी, कोई भी काम जो आपको लगे कि आप डेलीगेट कर सकते हो। ई टास्क आर एलिमिनेट दोस टास्क। जो भी हमारे सोशल मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट, जो भी हम ये जो टाइम वेस्ट करते हैं उसको एलिमिनेट करना है। अब पूरी तरह एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे, बट ट्राई टू मिनिमाइज इट, क्योंकि जितना समय आप ई टास्क में देंगे उतना समय ए टास्क में माइनस होता जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ABCD मेथड की क्या है, अगर आपको इसको सक्सेस बनाना है, डिसिप्लिन। स्टार्ट इमीडिएटली विथ योर A1 टास्क, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो कोशिश करिए कि आप उस पे फोकस करिए। दिस इज आ ABCDE मेथड। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी, नेक्स्ट टेक्निक इज वेरी सिंपल, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो रात को सोने से पहले आपके 3 इंपॉर्टेंट टास्क लिखिए, ठीक है? और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करिए। सी मैं ऐसे करती हूँ, अपने 3 टास्क या मे बी 4 भी हो, सो जो भी टास्क है आपके यू कैन राइट डाउन, और जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करिए। वेरी सिंपल। अब ये टास्क आपके करियर रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके करियर रिलेटेड टास्क भी हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकते हैं, या जो भी आपके हेल्थ, करियर, फैमिली रिलेटेड
ये टास्क हो सकते हैं। रेणु जी आप म्यूट हो गए हैं। ओके, अप्लाई द लॉ ऑफ 3, ये तो सुनाई दिया सबको। नेक्स्ट हम आते हैं बिग रॉक्स थ्योरी पे। तो श्रद्धा जी प्लीज स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। मैं कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छा है ये प्रयोग, आप प्लीज देखिए। एंड ये देखिए, ये जो जार आपको दिख रहा है, ये मेरा टाइम है 1 हफ्ते का, और इसमें मैंने सैंड पहले से डाल रखी है। सैंड रिप्रेजेंट्स हमारे जो भी डेली टास्क है, एवरेज टास्क, या जो भी हम टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, ग्रोसरी लाते हैं, एवरेज टास्क जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क है, रूटीन वाले टास्क है, वो ये सैंड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी ये पेबल्स। दिस पेबल्स दे विल रिप्रेजेंट लिटिल इंपॉर्टेंट टास्क। मैम आपका फेस थोड़ा सा दिख, यस ओके, बट ये दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ये छोटे ये पेबल्स है, छोटे स्टोन्स है। दीज आर लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, सॉरी थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये करने रहते हैं ये। और ये जो बिग रॉक्स है, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं। जैसे आपकी जो भी ऑथेंटिक डिजायर है, आपकी ड्रीम्स है, आपके गोल्स है, आपका एजुकेशन है, थिंग्स यू एंजॉय, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपके, जो भी बकेट लिस्ट में आपके है टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट ये रॉक्स है। अब मैंने एवरेज टास्क कर लिए, देन आई डिड लिटिल इंपॉर्टेंट टास्क, अब मैं कर रही हूँ इंपॉर्टेंट काम। तो देखते हैं हमारे पास कितना समय है। समय कम पड़ रहा है, देखिए ये आ ही नहीं रहे रॉक्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बट देखिए एक अमेजिंग चीज मैं बताऊंगी, अगर हम ये प्रोसेस रिवर्स कर देते हैं तो देखिए मैजिक होगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब हम सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं, मेडिटेशन, आसन, रीडिंग, जो भी आपके इंपॉर्टेंट हो, पढ़ाई। उसके बाद हम थोड़े इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं, भाई से बात करनी या कुछ स्कूल का अर्जेंट काम, ये सारे मेरे अर्जेंट काम हैं। अब इसके बाद हम हमारे जो भी छोटे काम है वो कर रहे हैं, एवरेज टास्क। तो देखते हैं कि क्या होता है। यानी जब हमने हमारे इंपॉर्टेंट टास्क कर लिए, उसके बाद थोड़े इंपॉर्टेंट टास्क किए, फिर जो एवरेज टास्क किए, तो देखिए सारे काम हो रहे हैं। अगर हमने पहले बिग रॉक्स डाले फर्स्ट, अगर बिग रॉक फिट हो रहे हैं, देन पेबल्स एंड सैंड विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ये अपने आप हो जाएंगे। बट दिस आर डिफरेंट फॉर ईच पीपल। जो मेरे लिए रॉक है, इंपॉर्टेंट काम है, हो सकता है आपके लिए वो लेस इंपॉर्टेंट हो, तो ये डिफरेंट है। ये आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करिए। तो ऑलवेज पुट योर बिग रॉक्स फर्स्ट। श्रद्धा जी पीपीटी स्टार्ट करेंगे प्लीज। यस मैम। तो इस तरह हमें ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि पहले हमें अपने इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटाइज करना है, देन less important, and then average task. So put in the big rock first and everything will fit. ये देखिए इसका, पहले हमने देखा बिग रॉक्स फिट नहीं हो रहे थे, बट जब हमने पहले इंपॉर्टेंट टास्क कर लिए
तो बाकी सब चीज अपने आप हो गई। नेक्स्ट प्लीज। अब हम चलते हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं। इसे आइजनहोवर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे आइजनहोवर, उन्होंने ये डिस्कवर किया था और ये बहुत पॉपुलर मेथड है। बट इसको फेमस बनाया स्टीफन कोवी ने उनकी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में। तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमने देखा कि हमें हमारे इंपॉर्टेंट टास्क प्रायोरिटाइज करने हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जो भी हमारे काम है हम इन 4 बॉक्स में फिट कर सकते हैं, डेली कार्य है वो। सबसे पहला बॉक्स है हमारा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। इस बॉक्स में वो काम आते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट यानी टाइम प्रेशर वाले काम। फॉर एग्जाम्पल क्राइसिस, डेडलाइन, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, इमरजेंसी। किसी घर में आग लग गई तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? आग को बुझाना। तो ऐसे काम जो होते हैं एकदम इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, लास्ट मोमेंट जो सबमिशन करने, इमीडिएट नीड्स है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, सारे काम इसमें आते हैं। इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट। ये हमें अभी करने होते हैं, डू इट नाउ। अगर हमारा बच्चा बीमार है, स्कूल से फोन आ गया, तो हमें तुरंत करना पड़ेगा, डू इट नाउ। उसको स्कूल से लाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, ऐसे वाले काम। सेकेंड वाला जो हम रेड वाला देख रहे हैं बॉक्स, उसमें आते इंपॉर्टेंट काम है बट दे आर नॉट अर्जेंट। अर्जेंट यानी वो टाइम प्रेशर नहीं है हम पे, बट लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो सारे काम आ जाते हैं जो हमारे ध्यान, मेडिटेशन, रीडिंग, लर्निंग, प्रिपरेशन, प्लानिंग, रिलेशन बिल्डिंग, जो भी अपॉर्चुनिटीज है, लर्निंग है, सारे इंपॉर्टेंट काम इसमें आते हैं। इसको हमें स्केड्यूल करना रहता है, प्लान करना रहता है, डिसाइड करना रहता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें फोकस ज्यादा करना है। थर्ड वाला हमारा बॉक्स है अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे काम ये अर्जेंट है, टाइम प्रेशर है, बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे कोई इंटरप्शंस आ गए, जो कोई मीटिंग हो गई, अर्जेंट है बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, कोई कॉल आ गए, या फिर डीलिंग विथ अदर्स रिक्वेस्ट। तो ऐसे सारे काम होते हैं अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। और ऐसे कुछ काम हम डेलीगेट भी कर सकते हैं, दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ऐसे काम को हमें अवॉइड करना है। सेकंड जो रेड वाला है उस पे फोकस करना है। और लास्ट वाला है नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। यानी जो भी हमारे बिजी वर्क है, सर्फिंग सोशल मीडिया, इंटरनेट, टाइम वेस्टर्स, ये ना तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना अर्जेंट होते हैं, बट दे आर फन। तो हम उसको पूरा एलिमिनेट नहीं करेंगे, लिमिट कर सकते हैं उसको। तो बात ये है कि चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये रेड वाला इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये वाला बॉक्स आपको आपके गोल्स के करीब ले जाता है। इट इज द हार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। उसका ये दिल है सबसे इंपॉर्टेंट। इस पे ध्यान दीजिए। जो भी तैयारी करनी है आपको, लास्ट मोमेंट में मत करिए, अभी करिए। अभी रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए तो लेवल 2 की तैयारी अच्छी हो जाएगी। अभी से नोट्स बनाइए, अभी से कंठस्थ करिए, आसन करिए, मेडिटेशन करिए, जो भी चीज आपको अपनी गोल के करीब ले जाती है। तो ये करने लग जाएंगे तो ये डेडलाइंस, प्रॉब्लम, क्राइसिस, ये हमारी अपने आप मैनेज होने लग जाएंगी। और ये दोनों को हमें अवॉइड करना है या लिमिट करना है, अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। इस प्रकार से अगर हम अपने जो भी ये टास्क है इसको सॉर्ट आउट करेंगे अच्छे से, अलग अलग कैटेगरी में इसको अच्छे से हम क्लासिफाई करना सीख जाएंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दिस इज आवर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। नाउ वी कम नेक्स्ट टू 80% 80-20 रूल। ये भी हमारा जो सेकंड बॉक्स था प्रोडक्टिविटी का, उसको ही ये एक उसका ही एक्सटेंशन है कि हमें हमारे अगर 10 इंपॉर्टेंट टास्क है, अगर हम 2 इंपॉर्टेंट टास्क का चुनाव कर देते हैं और उस पे हम एक्शन लेके रोज उसको फॉलो करते हैं, तो 80% रिजल्ट्स हमारी लाइफ में आ जाएंगे। सो
वो आइडेंटिफाई करिए कि कौन से वो 2 इंपॉर्टेंट टास्क है जो आपकी लाइफ में 80% रिजल्ट आ जाएंगे। इसको पेरेटोस लॉ भी कहते हैं। सो डू द 20% दैट मैटर्स एंड फॉरगेट द रेस्ट। कई बार ये 90-10 भी हो जाता है, सिर्फ 10% टास्क भी आपकी लाइफ में 90% रिजल्ट ले आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब हम आते हैं कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स पे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है अपग्रेड योर स्किल्स। हम ट्रेनर्स है सब, तो हमें कैसे अपग्रेड करना है अपने स्किल। एग्जांपल दे रही हूँ, जो भी एक्सपर्ट के वीडियो है उसे सुनिए, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के ऑडियो वीडियो सुनिए, उनके साहित्य पढ़े, और भी मेडिटेशन की बुक्स है उसको पढ़िए। नेवर स्टॉप लर्निंग। तो ये हो गया अपग्रेड योर स्किल्स, इससे आप बेटर और बेटर होते जाएंगे। सेकेंड इज लर्न टू से नो। नो इज द ग्रेटेस्ट टाइम सेविंग वर्ड इन टाइम मैनेजमेंट। जस्ट आस्क, would this be the most valuable use of my time right now? अगर कोई भी कार्य आपको बोल रहे करने का, तो ये क्वेश्चन पूछिए, क्या ये मेरे समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है? अगर जवाब है नहीं, then just say no. Say it graciously and firmly. No, I'm sorry, maybe next time मैं करूंगी। या कोई ऑल्टरनेटिव नाम सजेस्ट करिए कि देखिए मैं तो नहीं कर पाऊंगी, बट ये व्यक्ति मेरे जैसे काम कर सकता है, या फिर जब मैं फ्री हूं मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी। वॉरेन बफेट, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, was once asked the secret of his success, and he replied, simple, I just say no to everything that is not absolutely vital to me at the moment. So ये हमें भी सीखना है। डोंट फील गिल्टी। आप किसी को मना कर रहे हैं तो डोंट फील गिल्टी। व्हेन यू से नो, तो सामने वाले व्यक्ति को भी समझना है कि हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, उसके प्रपोजल को मना कर रहे हैं। वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हिम, उसकी इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि nobody can make you feel inferior without your permission. So just learn to say no. Avoid multitasking. एक समय पर एक कार्य करिए। प्रेक्षा ध्यान का एक महत्वपूर्ण सूत्र है भाव क्रिया। जो काम कर रहे हैं उसके प्रति पूरा समर्पित रहिए, और ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया सूत्र है। सो मल्टीटास्किंग may be tempting, but it is wastage of time. एक सर्वे के एक रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी कुछ देर एक काम किया, फिर दूसरे काम में गए, फिर इसमें आ गए, तो इससे कहते हैं कि हमारी जो ब्रेन एनर्जी, इंटेलिजेंस, ये बहुत वेस्ट होती है। यू मे लूज योर IQ पॉइंट्स। आपका मेमोरी लॉस तो होगा, आप इनडिसिसिव हो जाएंगे, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट इज ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। अब कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ द टाइम। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करना, विलंब करना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज थीफ ऑफ टाइम, ये सही भी कहा है। और हम सब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं। कभी मूड नहीं होता है, कभी काम बोरिंग लगता है, कभी समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसलिए हम करते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ टिप्स है। तो हम कर सकते हैं कि जो भी टास्क है उसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, या खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं। अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैं एक आइसक्रीम खा लूंगी, या मैं अपनी पसंद का खाना खा लूंगी। या फिर आप जब भी काम करते हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड कर दीजिए और अपना काम करिए। और भी कई टेक्निक्स होती है। एक छोटी सी एक इंसिडेंट बताऊंगी। बिस्मार्क, जिसे आयरन मैन ऑफ जर्मनी कहते हैं, उनके पास एक इंग्लिश डिप्लोमेट आया और वो बातचीत करने लगे। फिर उस डिप्लोमेट ने कहा कि बिस्मार्क साहब, आप इतने बिजी रहते हैं, और कोई अगर आपका प्रेशियस टाइम वेस्ट करता है तो आप क्या करते हैं? तो बिस्मार्क ने कहा कि मेरे पास एक अचूक उपाय है। जब कभी कोई ऐसे आते हैं तो मेरा सर्वेंट आ जाता है मीटिंग के बीच में और कहता है, साहब
मेम साहब आपको अर्जेंटली अभी बुला रही है। और जब ये बात कर ही रहे थे तो एक फनी इंसिडेंट हुआ। उनका सर्वेंट आया और बोला साहब मेम साहब अभी आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाह रही है। तो ये टेक्निक उन्होंने यूज की, यानी दैट मैन वाज आल्सो वेस्टिंग हिज टाइम। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स आप भी यूज करिए। डोंट बी परफेक्शनिस्ट। अब टाइम मैनेजमेंट है और आप बोलेंगे कि परफेक्शन से काम नहीं करना, ये कैसे, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। सो मैं आपको ही पूछ रही हूँ व्हाई हमें परफेक्शन क्यों नहीं करना है? कैन एनीबडी आंसर? Why don't be perfectionist? चलिए मैं ही बता देती हूँ, हमारा समय भी हो रहा है। देखिए, ट्राई टू बी एक्सीलेंट बट नॉट परफेक्शनिस्ट। क्योंकि परफेक्शन के जब हम ज्यादा परफेक्शन से काम करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है कई बार। अब ये पीपीटी बना ली और फिर मैं लास्ट स्लाइड के लिए टाइम वेस्ट कर रही हूँ कि थैंक यू कि स्लाइड मुझे बहुत परफेक्टली मिल जाए। 95% काम हो गया, लेकिन एक थैंक यू की स्लाइड के लिए मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया। तो इट विल वेस्ट योर टाइम। तो और दूसरी बात है, ये परफेक्शन से कई लोग काम करते हैं, उनको एक बीमारी हो जाती है या उनको बोलते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये हमारा एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है। फिर वो लोग एकदम कोई भी चीज उनको परफेक्ट चाहिए रहेगी, ये इधर ही रखा है, ये सीधा रखा है, ये टेढ़ा नहीं रखा है। तो इस तरह की OCD की बीमारी भी हो जाती है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी एक्सीलेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज श्रद्धा जी। नेक्स्ट है मेंटेन सिरकैडियम रिदम। अब टाइम मैनेजमेंट में सिरकैडियम रिदम का क्यों कहा गया है? तो भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, काले कालम समाचरे, यानी जो काम जिस समय पर करना है उसी समय करिए। जागने का भी एक समय है, सोने का भी एक समय है। एक रूल है कि सुबह उठना चाहिए हमें सनराइज से 1 या 2 घंटे पहले, और शाम को सूर्यास्त के 3 घंटे बाद सोना चाहिए। तो लेकिन अभी आज के टाइम में ऐसा होता नहीं है। तो हमें पहले हमारी बेसिक चीज को सुधारना है। और जब हम सुबह जल्दी उठेंगे तो सेरोटोनिन का स्राव होता है जो हमें दिन भर रिलैक्स रखेगा। सुबह डिस्टर्बेंस कम होते हैं, सुबह एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है जिससे हम रिलैक्स रहेंगे, रिफ्रेश रहेंगे। और रात को जल्दी सोएंगे तो हम टीवी, सोशल मीडिया इससे भी बच जाएंगे। सो मेंटेन योर सर्कैडियन रिदम। नेक्स्ट प्लीज। डेली एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। डेली एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की। राम की अर्थात यानी अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने विकास के लिए। तो मेडिटेशन भी जरूरी है और रात को सोते समय आत्म निरीक्षण भी जरूरी है। ये भी टाइम मैनेजमेंट का एक अच्छा सूत्र बनता है। मेडिटेशन करेंगे तो स्पेशली दीर्घ श्वास प्रेक्षा और कायोत्सर करेंगे तो हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसलिए मेडिटेशन का हम सबको लाभ पता ही है। और डेली एक्सरसाइज, जब हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, आसन, प्राणायाम, ब्रिस्क वॉक जो भी करते हैं, तो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन। और ये हैप्पी हॉर्मोन्स, इनकी शेल्फ लाइफ होती है 10 से 12 घंटे। तो ये हमें सुबह से शाम तक ये हमें रिलैक्स रखते हैं, स्ट्रेस फ्री रखते हैं, हैप्पी रखते हैं। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ एंड योर वर्क स्पेस। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसऑर्गेनाइज इज मिसप्लेसिंग फाइल या चाबी या कोई भी चीज हो। कहते हैं कि एवरेज पर्सन स्पेंड 16 आवर्स पर ईयर स्पेंडिंग सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट कीज, या 30 मिनट्स पर डे कोई भी एक टिपिकल ऑफिस में एक फाइल ढूंढने में लग जाता है। तो इसलिए आपकी चीजें जगह से रखिए, डीक्लटर करिए और ऑलवेज वर्क फ्रॉम क्लीन डेस्क, क्योंकि कहते हैं कि क्लटर इज एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। लर्न वर्क इन योर प्राइम टाइम। अब देखिए, रात को टीवी पे एड आती है तो प्राइम टाइम होता है 8 से 10 बजे। उस टाइम उस एडवर्टाइज की कीमत सबसे ज्यादा होती है। क्यों?
क्योंकि उस टाइम स्पेक्टेटर्स या व्यूअर्स ज्यादा होते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे भी काम करने का एक प्राइम टाइम होता है जब हमारे में एनर्जी ज्यादा होती है, वी आर फुल्ली चार्ज, हम वाइटलाइज्ड होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, क्लैरिटी होती है। तो वो प्राइम टाइम आप आइडेंटिफाई करिए। ज्यादातर लोगों का वो प्राइम टाइम होता है सुबह का टाइम। कुछ लेडीज का होता है घर का काम कर लिया, दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लिया, देन दे लाइक टू वर्क। स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स का प्राइम टाइम होता है रात का। तो आप अपना आइडेंटिफाई करिए और उस समय काम करिए। लर्न टू डेलीगेट वर्क, डेलीगेट करना सीखिए काम। अब एक परेशानी होती है अधिकतर लोगों की कि काम दूसरों को सौंपना नहीं चाहते, सोचते हैं कि इसको मैं ही पूरा कर लूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, दूसरा ज्यादा समय लगा लेगा, या मुझे दूसरे को पैसे भी देने पड़ते हैं कुछ काम के लिए, तो ये काम मैं ही कर लूं। नहीं, अगर आपको सफलता को पाना है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीखना है, तो लर्न टू डेलीगेट योर वर्क। सबसे पहले सोचिए कि चूज द राइट पर्सन। फिर देखिए कि जो भी व्यक्ति आपके जैसे या 70% भी आपके जैसे काम कर सकता है, तो देन ही इज द प्राइम कैंडिडेट टू डेलीगेट योर वर्क। फिर बीच बीच में मॉनिटर करते रहिए, रिव्यू करते रहिए, उसको डेडलाइन दीजिए। तो इस तरह से आपका काम हल्का हो जाएगा और आप इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस कर पाएंगे। मेक मैक्सिमम यूज ऑफ योर ट्रेवल टाइम। The secret of your future is hidden in your daily routine. And these days, traveling is an important routine. कोई भी ऑफिस में जाना है, कहीं भी जाना है, घंटे चले जाते हैं हमारे, तो उस टाइम का सदुपयोग करें। नेपोलियन जब अपनी सेना के साथ युद्ध में जाते थे तो लेटर्स का जवाब वो यात्रा के दौरान देते थे। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स यात्रा के दौरान जो भी फोन कॉल्स के जवाब देने रहते उस समय देते। तो आप भी उसका यूज करिए। लिसन टू ऑडियो, वीडियो, कुछ भी आप अच्छा काम करिए। कंडक्ट इफेक्टिव मीटिंग्स। मीटिंग्स कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट टाइम रॉबर्स। तो ये मीटिंग्स का बहुत ध्यान रखिए। स्टार्ट एंड स्टॉप योर मीटिंग एट टाइम। अगर सभी लोग नहीं आए तो भी स्टार्ट कर दीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स को 2-3 मिनट का टाइम एक निर्धारित कर दीजिए। रिटर्न एजेंडा लिख के लाइए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। कीप ट्रैक ऑफ टाइम, यू में से वी हैव ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक इफेक्टिव मीटिंग कंडक्ट करिए, इससे भी बहुत टाइम बचेगा क्योंकि आजकल ये मीटिंग्स का बहुत चलता है। और एक और टिप, वांट टू मेक मीटिंग्स शॉर्टर, तो खड़े खड़े मीटिंग करिए, चेयर्स रूम के बाहर निकाल दीजिए। आजकल कई ऑफिस में ऐसा भी करते हैं। मिनिमाइज योर स्क्रीन टाइम, ये हम सबको पता है तो इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी कैन बी योर बेस्ट सर्वेंट और गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड भी हो सकता है और एनिमी भी हो सकता है। तो मैनेज करिए इसको। आप जैसे डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, वैसे डिजिटल डिटॉक्स करिए कुछ घंटे संडे को, या रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे तक आपका स्मार्टफोन बंद कर दीजिए। सो वॉट एवर यू कैन डू, मिनिमाइज योर स्क्रीन टाइम। तो ये तो हमने जाना मैनेजमेंट टिप्स। नेक्स्ट प्लीज। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ एफर्मेशंस भी मैं बताना चाहूंगी, एंड रियली दिस आर वंडरफुल। यू कैन रिपीट दिस 2 to 3 times, like day by day I am becoming well organized and highly productive। जब भी लगे कि बहुत काम है और मतलब समझ में नहीं आ रहा, आंख बंद करके इसको रिपीट करिए। दिन में 2-3 बार रिपीट करिए। Day by day I am becoming an excellent time manager। Every day in every way I am getting better and better। कोई भी एक एफर्मेशन लीजिए, उसको रिपीट करिए, विजुअलाइज करिए कि जैसा भी आप देखना चाहते हैं, आप क्लीन डेस्क से काम कर रहे हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। फेक इट अंटिल यू मेक इट। लास्ट प्लीज। कंक्लूजन टाइम मैनेजमेंट का, हैव अ ब्रेक। 25 मिनट काम किया, 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए, दीर्घ श्वास कर लीजिए, कायोत्सर्ग कर लीजिए। सर ने भी पिछली क्लास में एक अच्छा प्रयोग बताया था। खड़े हो जाइए, पानी पी लीजिए, कुछ भी करिए, टेक अ ब्रेक। एंड फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। बैलेंस होना चाहिए, मॉडरेशन होना चाहिए, क्योंकि द मेन पर्पस इज टू एनहांस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारा मेन पर्पस यही है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे। हम काम तो करें ज्यादा, लेकिन उसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, चाहे हमारी इनर लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, जो भी हमारी फैमिली लाइफ हो, वो इम्प्रूव हो। क्योंकि देयर इज मच मोर
than simply increasing the speed of life. गांधी जी ने बहुत सही कहा है ये. और टाइम मैनेजमेंट इट इज फॉर एवरीवन, मदर ऑफ टू, प्रोफेशनल, हाउस मेकर, स्टूडेंट, सबके लिए ये, नॉट फॉर अ चोजन फ्यू. इसलिए लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी, द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज एंड गुड न्यूज इज दैट यू आर द पायलट. ओम अरहम. आई होप मैंने पूरी कोशिश की है इसको अपनी तरफ से इजी वे में एक्सप्लेन करने की. ओम अरहम मैम, आपने टाइम मैनेजमेंट को हमारे लाइफ से रिलेट करके हमें भी बताया कि कैसे हम स्टूडेंट्स को क्या करना है. ओम अरहम. थैंक यू. कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगी. शायद सर अभी तक नहीं जुड़े हैं मैम. ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है. कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करें या टाइप. शोभा जी. शोभा जी अनम्यूट करें अपने आप को. ओ मैडम, ये जो सब आपका इंग्लिश में बताया उसका थोड़ा हमको हिंदी में मिलेगा क्या? कौन सा वर्ड शोभा जी? जो बहुत से वर्ड है कि जो हमें कुछ समझ में आते कुछ नहीं आते, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर हिंदी में रहेगा हमको, या उसमें ये भी कर दे आप. कोशिश करेंगे सुधा जी, कुछ वर्ड्स और पीपीटी भी हम शेयर करेंगे ग्रुप में, एंड विल डेफिनेटली ट्राई कि कुछ वर्ड्स हिंदी में भी उसके साथ हम शेयर करें. क्योंकि उतने. जी मैं समझ रही हूँ, बट वी विल ट्राई, और पूरी कोशिश करेंगे ग्रुप में शेयर करने. थैंक यू मैम. मधु जी पगारिया अनम्यूट करें अपने आप. मैम आपने बताया था ना कोई भी काम एकदम परफेक्शन से न कर, उस टॉपिक को एक बार वापस थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए. देखिए, कोई भी काम, ये परफेक्शन की एक सनक होती है कि करूंगी तो परफेक्ट ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी. तो कई बार ये हमारा टाइम वेस्ट कर देती है. जैसे हम कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छे से तैयार कर दिया, लेकिन 1-2 घंटा कुछ एक, मुझे तो कोट से ही एंड करना है, मुझे तो ऐसा ही करना है. तो देयर आर मैनी गुड वेज, हम एक्सीलेंट हो सकते हैं. तो एक ऑथर है और उन्होंने 475 बुक्स ली, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एंड ही सेड आई एम नॉन परफेक्शनिस्ट. तो वो हमारा टाइम वेस्ट कर देती है, और फिर ये ओसीडी की बीमारी कई लोगों को आजकल हो जाती है. तो इसलिए कोशिश करिए कि एक्सीलेंट करिए. थैंक यू मैम. हाँ, परफेक्शन की सनक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कहने का ये मीनिंग है. सो आई होप इसमें से कोई भी टेक्निक जो आपको यूजफुल लगे, टिप्स यूजफुल लगे, जरूर फॉलो करिएगा. और छोटी डायरी अपनी बनाइए या बड़ी डायरी, नोट डाउन करिए. अब और कोई भी क्वेश्चन हैंड रेज नहीं है. श्रद्धा जी, हम क्लास एंड कर संपन्न करें. हाँ मैम, आप ही संपन्न करें. और शोभा जी का एक है. शोभा जी का वापस हैंड रेज लो. हाँ जी बोलिए. शोभा जी अनम्यूट करें अपने आप को. नहीं मैम वापस कीजिएगा. सॉरी मैम, अभी जो मधु जी ने प्रश्न पूछा उसके लिए क्या इलाज है? जो ऐसा ही होना चाहिए या नहीं करूंगी, या वो उसके लिए क्या इलाज है? वो ये अपना बेस्ट करिए, एक्सीलेंट करिए, फिर उसको छोड़ दीजिए. 90% हो गया तो वो ही उसका इलाज है.
मतलब हम बोलते हैं बस मोटा मोटी अच्छे से कर दिया आपने, बस रिलैक्स रहिए। पर जैसे सामने वाले को उसका रिलैक्सेशन नहीं है कि मेरा तो हुआ ही नहीं है। नहीं, वो देखिए सबका व्यक्तिगत होता है। मेरा ऐसा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने इतना कर लिया, इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं, और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट हो ही नहीं सकता, सिंपल है। सो कहीं ना कहीं हमें एक वो सेटिस्फेक्शन करना चाहिए, समझौता करना। सेटिस्फेक्शन कि नहीं मैंने अपना बेस्ट किया है एंड आई एम हैप्पी। थैंक यू। डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट, बस। ओके, चलिए क्लास एंड करते हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। और हम सब और हमारी लेवल 2 टीम के भी प्रति बहुत बहुत आभारी है। कृतज्ञोस्मि मैम, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आशा है हम सभी अपना टाइम मैनेज करना सीखेंगे आज की क्लास के बाद। ओम आरम। थैंक यू। सभी को ओम आरम। क्लास एंड करते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन।